हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि कवि जेल में बंद है और वर्षा हो रही है। जब वर्षा होती है, जैसे जैसे पानी बरसता है, वैसे वैसे कवि के मन में अपने घर की याद तिर रही है, यानी कि उसे अपने घर वालों की याद आ रही है। फिर कवि अपने घर का जिक्र करता है कि उसके घर में कौन कौन है, कैसे रहते हैं। वो अपने भाई बहनों, माता पिता के बारे में बताता है। वो अपने पिता के बारे में बताता है कि हम 4 भाई बहन हैं। तो उम्र तो उनकी हो गई है, लेकिन फिर भी वो अब भी जवान लगते हैं। उनकी आवाज़ में जवानों की तरह से जोश है और उनके काम में वैसे ही चंचलता है। अब वो अपने पिता के बारे में और क्या बता रहे हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके। कवि कह रहे हैं कि आज मेरे पिताजी ने गीता का पाठ किया होगा, दंड 260 करके, और 260 दंड बैठक लगाए होंगे। यानी कि वो कह रहे हैं ना कि मेरे पिताजी जवान हैं, जवानों की तरह से ही रहते हैं। तो कह रहे हैं कि आज उन्होंने गीता का पाठ किया होगा और 260 दंड बैठक लगाए होंगे। खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। मुकदर होता है डंबल, यानी कि वो उन्होंने आज व्यायाम किया होगा। और जिस तरह से वो हर रोज़ करते हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये उनकी दिनचर्या है। गीता का पाठ करते हैं, 260 दंड बैठक लगाते हैं और फिर मुकद्दर डंबल से व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं। तो वो सब उन्होंने आज किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। और जब वो अपनी दैनिक दिनचर्या करके नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे। उनके नैन, उनके आँखों में जल आ गया होगा, आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कह रहे कि हाय वर्षा हो रही है, पानी बरस रहा है, और जैसे जैसे पानी बरस रहा है उसके आँखों में उसके घर वालों की याद आ रही है, उसे अपने घर की याद सता रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। हमारे भाई, हम आपस में एक दूसरे की भुजा के समान हैं, अर्थात हम भाई आपस में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और हमारी बहनें हमें बहुत प्यारी हैं, हम भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अब पता नहीं, कह रहे हैं कि मेरे भाई बहन खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे और उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि में मैं नहीं हूँगा। यानी कि वो आपस में सोच रहे होंगे, मेरे बारे में सोच रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब ये बात उन्होंने पहले भी बता दी है, लेकिन फिर से कह रहे हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो, उनके पास एक क्षण भी के लिए भी बुढ़ापा नहीं आया। यानी कि वो अभी भी बिल्कुल जवान लगते हैं, वृद्धावस्था उनके पास बिल्कुल भी नहीं आई है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। और 4 भाई बहनें तो वहाँ पर हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो मुझ 5वें का नाम लेकर रोने लग गए होंगे। वैसे तो वो जवान है, उनकी आवाज़ में जोश है, लेकिन अपने 5वें बेटे को याद कर कर वो भी रोने लग गए होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। और कवि कह रहा है कि मैं 5वां हूँ जो अभागा हूँ। क्यों? क्योंकि वो उनसे अलग मैं जेल में बंद हूँ, इसलिए कवि अपने आप को अभागा कह रहा है कि मैं 5वां जो भाई हूँ उनमें वो अभागा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ उनसे अलग जेल में बंद हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। और मुझ 5वें को मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं, यानी कि उन सब में श्रेष्ठ मुझे बताते हैं। मेरे भाई अगर सोना है तो मैं उनमें सुहागा हूँ, उन सबसे श्रेष्ठ बताते हैं पिताजी मुझे। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, प्रेमवश ही वो मुझे सोने पर सुहागा कहते हैं, अपने सब भाइयों में श्रेष्ठ बताते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। तो कह रहा है कि आज उनके जो सोने के समान बेटे हैं, कवि कह रहे हैं ना कि मेरे जो भाई हैं वो सोने पर सोना और मैं उन पर सुहागा। तो कह रहा है कि जो मेरे पिताजी को, जो उनके सोने के समान बाकी जो 4 बेटे हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे का अर्थ होता है हीन, उससे उनसे तुच्छ। यानी कि वो सुहागा तो उससे कुछ कम ही हुआ ना सोना। तो इसीलिए कह रहा है कि वो उनके जो 4 बेटे हैं वो सोने के समान हैं, वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन आज वो मुझसे उन्हें हीन लगे होंगे, तो कुछ कम लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। वो इसलिए लगे होंगे मुझसे कम, क्योंकि मैं उनमें सब में से श्रेष्ठ यहाँ जेल में बंद बैठा हूँ।
और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और फिर कवि कह रहा है कि जब मेरे पिताजी को इस तरह से आंखों में आंसू आए होंगे, वो मेरे बारे में सोचकर वो दुखी हो रहे होंगे, तो मेरी माँ ने कहा होगा और दुख कितना बहा होगा। और ये कहते हुए उन्हें कितना दुख हुआ होगा, क्या कि आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। तुम आंखों में आंसू क्यों ला रहे हो, वहाँ जो भवानी है वो जेल में बंद है, वहाँ पर वो ठीक ही होगा। और ऐसा कहते हुए मेरी माँ को भी बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि उन्हें भी मेरे बारे में चिंता है, लेकिन उन्होंने अपने दुख को दबाकर मेरे पिताजी को दुख को शांत करने के लिए, कम करने के लिए कहा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लेक ही है। कह रहे हैं कि वहाँ जेल में भवानी अच्छा ही होगा, वह तुम्हारा मन समझकर, यानी कि मेरी माँ ने ये कहा होगा कि वो जो जेल में गया है वो तुम्हारे मन को समझकर, यानी कि इसमें तुम्हारी भी इच्छा शामिल थी, इसलिए वो गया है। तुम भी तो चाहते थे कि देश के लिए मेरे बच्चे कुछ करें, इसलिए वो तुम्हारा मन समझकर ही जेल में गया होगा, और अपनापन समझकर और देश को अपनी मातृभूमि मानकर अपनी माँ के लिए वो जेल में गया होगा। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। और वो कह रहा है कि वो तुम्हारे मन की इच्छा समझकर, कि तुम्हारी भी इच्छा यही थी कि मेरे बेटे देश के लिए कुछ करे, और उन्हें अपनी देश से, अपने मातृभूमि से लगाव था, इसलिए वो जेल में गया है। और वो उसने सो ठीक ही है, वो उसने अच्छा ही किया है, यह तुम्हारी लीक ही है। और ये तो तुम्हारे घर की लीक यानी कि परंपरा भी है कि तुम अपने देश के लिए कुछ करो, यह तुम्हारे घर की परंपरा है। तो उसने तो अपनी परंपरा का पालन करते हुए वो जेल में गया है, और उसमें तुम्हारी भी इच्छा थी। पाव जो पीछे हटाता कोह को मेरी लजाता। और इस तरह से वो अगर देश में जाने में, देश के लिए जेल जाने में हिचकिचाता, अपने पैर पीछे करता, तो कोह को मेरी लजाता। इस तरह से वो अगर वो जेल में जाने से कतराता, पीछे हट जाता, तो मेरी कोह का, मेरे गर्भ का अपमान ही होता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तुम इस तरह से अपने बेटे के बारे में सोचकर कमज़ोर ना पड़ो, अगर तुम कमज़ोर हो जाओगे तो बाकी जो और बच्चे हैं वो भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। अब कवि कह रहा है कि जब मेरी माँ ने ऐसा कहा होगा कि जो भवानी है वो तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे घर की परंपरा को रखने के लिए जेल में गया है, और अगर वो ऐसा नहीं करता, अपने पैर पीछे हटाता, तो मेरी एक तरह से मेरी कोख का अपमान ही होता, और अगर तुम कमज़ोर हो जाओगे तो बाकी और बच्चे भी रोने लगेंगे। तब कह रहे कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना कहा सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। मेरे पिताजी रो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को सहन करके ये कहा होगा कि मैं रो कहाँ रहा हूँ और मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। अर्थात यानी कि वैसे वो रो रहे हैं, उन्हें दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश करते हैं, और उसमें उस दुख को छुपाने में उतने कितनी कोशिश की होगी कि, और कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। अब कवि सावन को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन और सुंदर सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन और मेरे पवित्र महीने, तुम बरस लो वे न बरसे। यानी कि सावन में तो वर्षा ही होती है, बारिश ही होती है। तो कह रहे कि तुम तो चाहे कितना भी बरस लो, लेकिन वे ना बरसे। उनके जो वे मतलब उनके जो घर वाले हैं वो बरसें, उनकी आंखों से आंसू ना आए। कि तुम तो चाहे कितना भी बरस लो, लेकिन मेरे घर वालों की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। पांचवे को वे ना तरसे, और वो मुझ पांचवे बेटे के लिए तरसे नहीं, व्याकुल ना हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। अब कवि अपने बारे में बता रहा है कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कि मैं यहाँ पर जेल में जो हूँ मज़े में हूँ, यानी कि यहाँ भी मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छे से हूँ, घर नहीं है बस यही है। यानी कि मैं बस एक ही छोटी सी कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। फिर देखो क्या कह रहे, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। बस यहाँ एक छोटी सी बात के लिए कि बस वैसे तो मैं यहाँ मज़े में हूँ, अच्छे से हूँ, बस एक कमी रह गई कि मैं घर पर नहीं हूँ। फिर कह रहा है उसी छोटी सी कमी को कह रहा है कि किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु ये एक छोटी सी कमी ही बहुत बड़ी बात है, और इस छोटी सी बात के लिए ही सब विरस है, सब दुखी हैं, परेशान हैं। एक छोटी सी कमी है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ, और ये एक छोटी सी कमी ही बहुत बड़ी बात है, और इसी से सब बहुत दुखी हैं। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना,
परंतु कवि कह रहा है कि वो अपने आप को बता रहा है कि वैसे तो मैं यहाँ दुखी हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, उनसे अलग हूँ, मैं भी यहाँ दुखी हूँ। परंतु कह रहा है कि उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, परंतु उन्हें बताना मत कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, और उन्हें धैर्य देते रहना। ये सब जो कवि है वो बादल को संबोधित करता हुआ कह रहा है, सावन के महीने को संबोधित करता हुआ कह रहा है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, तुम उनको धैर्य देना, और जो मैं यहाँ पर दुखी हूँ वो ना बताना। उन्हें ये कहना कि मैं यहाँ पर जेल में रहकर भी पढ़ लिख रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। तुम उनसे कहना कि मैं यहाँ पर जेल में रहकर भी कुछ काम कर रहा हूँ, और ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे सभी घर वालों का नाम रोशन होगा। यानी कि मैं जेल में रहकर उनके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, और उनसे कहना कि यहाँ पर जेल में मुझे लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उनको कहना कि तुम मेरे बारे में वो शौक ना करें। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।